कि आपने जी, सबसे पहले तो मैं सर को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे ये एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपनी बात कह पा रही हूँ। और साथ ही साथ ग्रुप में सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। और जितनी भी महिलाएं यहाँ पे जुड़ी हुई हैं सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सर ने बताया कि मैं वर्किंग वूमेन हूँ, मैं एसबीआई में मैनेजर हूँ। और जब मेरी सर से मुलाकात हुई उस समय मुझे यूट्रस में फाइब्रॉइड्स थे और फाइब्रॉइड्स बहुत समय से थे और कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ मेरी चल रही थी। लास्ट में ये पोजीशन आई थी कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी और एलोपैथिक डॉक्टर ने मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने बोला कि इसका एक ही ऑप्शन है कि या तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटिन्यू करें या फिर आप सर्जरी करा के यूट्रस रिमूव करा दें। फिर मेरी सर से मुलाकात हुई, सर ने मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताया। तो मैंने बल्कि सर को ये कहा भी कि मुझे यही लग रहा था कि मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत थी जो सर मुझे बता रहे हैं। उस समय एक्चुअली मेरे फादर बीमार थे, उनको कैंसर के सिम्टम्स थे, तो सर ने उनके बारे में बताया था। तो मैंने कहा उनको मैं प्रयास तो करूंगी लेकिन मैं ज़रूर इसको फॉलो करूंगी। मैंने मेरे फादर को प्रयास भी किया, उन्होंने स्टार्ट किया था लेकिन उनका स्टेज काफ़ी हाई हो चुका था, उस समय तक वो रिकवर नहीं हो पाए। लेकिन ये चीज़ मैंने अडॉप्ट की सर से मिलने के बाद। फरवरी 2021 में मैं सर से जुड़ी थी और मैंने उसको, जैसे ही मैं सर से मिली हूँ उसके विद इन अ वीक मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया। इस प्रोसेस में सबसे पहले मैंने एक कोल्ड प्रेस जूसर परचेज किया। मॉर्निंग में लौकी की जूस से मैंने स्टार्ट किया। फिर सर ने मेरे को बोला कि आप ब्रेकफास्ट में आप ग्रेन्स को छोड़िए। धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन कराया, ब्रेकफास्ट में जूस को छोड़ा, उसके बाद फिर लंच में ग्रेन्स को छोड़ा, फिर लंच में ग्रेन्स को छोड़ा, फ्रूट्स और जूस और सैलेड की डाइट में मैं दिन भर आई और रात में एक बार ग्रेन लेती थी। सर ने मुझे सिखाया, बहुत सारी चीज़ें बताई कि कैसे आपको ग्रेन्स को लेना भी है रात में तो कैसे लेना है, क्या फूड का राइट कॉम्बिनेशन है, किसके साथ कौन से फ्रूट्स लेना है, ये सारी चीज़ें सीखी। इसको स्टार्ट करने के 3 मंथ्स के अंदर ही मेरे जो मंथली पीरियड्स होते थे जिसका यूट्रस के कारण मुझे ब्लीडिंग होती थी फाइब्रॉइड्स के कारण, वो 3 मंथ्स में ही रेगुलर हो गए थे। जो मेरी प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई थी। और साथ ही साथ बैंक में जॉब करने के बाद क्या होता था कि सिटिंग जॉब बहुत लंबा होता था, तो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फैट आ गया था। बहुत ज़्यादा तो नहीं था, मेरा वेट 58 kg था और उस 58 kg वेट में बॉडी मास मेरा कम था और फैट जो था टमी में और आइट साइड में वो बहुत ज़्यादा था। उससे वो भी बॉडी शेप में आ गई। हम जैसे बैठते थे या चलते थे तो बॉडी में जो हैवी लगता था वो सब भी दूर हो गया। मतलब हमें बॉडी फिटनेस के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ा। तो ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि मैंने रिकवर किया। अब इसको करने में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आई वो मैं शेयर करूंगी। अब होता ये है कि घर पे सभी लोग तो अभी तक इतने सालों से हम लोग कुक्ड फूड लेते आ रहे हैं। अब उसके साथ में ऑफिस जाने के पहले आपको कुक्ड फूड के अलावा सुबह लौकी का जूस बनाना है, फिर आपको दूसरे फ्रूट्स रॉ फ्रूट्स ब्रेकफास्ट के लिए अपने लिए तैयार करना है, लंच के लिए अपना तैयार करना है। या फिर जैसे हमने सुबह नाश्ते में फ्रूट्स खाए और फिर ऑफिस गए, 10 बजे ऑफिस पहुंच गए। अब फ्रूट्स में तो क्या होता है, 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद फिर भूख लगाई आपको, फिर आप ऑफिस में बैठे हैं, पब्लिक डीलिंग में हैं, आप फिर कैसे उठ के खाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की लेकिन उसको धीरे धीरे करके हैबिट बनाई कि आप कुछ नहीं है तो आपने एक एप्पल रख लिया है, 2 मिनट के लिए सीट से हट के एक एप्पल खा लिया, 2 एप्पल खा लिया। क्योंकि फ्रूट्स ऐसी डाइट होती हैं कि आपने उसको खाया और 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद वो फिर डाइजेस्ट हो जाएगी। ये मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती थी स्टार्टिंग में, मैं सीट पर बैठी रहती थी, पब्लिक इतनी रहती थी कि हम उठ नहीं पाते थे। फिर धीरे धीरे मैंने उसका मैनेजमेंट किया कि हाँ इसके बाद जैसे वॉशरूम जाने के लिए तो हम उठते ही हैं, पब्लिक कितनी भी सामने खड़ी रहे, ऐसे ही हमें एक छोटा सा फ्रूट का एक डाइट लेने के लिए उठना पड़ेगा, साइड में जाके उसको हमें खाना है। ऐसा फ्रूट रखती थी कि जो जल्दी से खाया हो जाए। फिर दोपहर में भी वही, और उसके बाद शाम को कई बार लगता था, हम लोग का लेट सेटिंग होता था, 8 बजते थे ऑफिस में, तब तक शाम को बहुत तेज भूख लगने लगती थी, ऐसा लगता था कि जल्दी से कुछ भी खाने को मिल जाए। क्योंकि ग्रेन्स खाने की आदत है और फ्रूट्स जो है हम लेते तो थे लेकिन फ्रूट्स का इंटेक अगर हमने एप्पल खाए तो 2 एप्पल खा लिया, उसके बाद हमसे खाया नहीं जाता था क्योंकि स्टार्टिंग में इतना फ्रूट खाने की हैबिट नहीं थी, क्योंकि कभी खाया नहीं। सैलेड भी खा रहे हैं तो हमने एक कुकुम्बर खा लिया, एक गाजर खा लिया, एक टमाटर खा लिया, इसके बाद फिर खाया नहीं जाता था।
तो वो थोड़ी देर के बाद फिर भूख लगाती थी। ये ट्रांजिशन पीरियड में ये प्रॉब्लम बहुत आती है। तो उस कंडीशन में हमें ये करना है कि हमें हर 2-2 घंटे में खाना है अगर हमें भूख लग रही है तो। लेकिन जो भी खाना है हमको फ्रूट्स और जूस ही लेना है, या सैलेड लेना है। जूस नहीं बना पा रहे हैं तो आप ये ले लें। घर के बाहर हैं, बहुत लोग बोलते हैं हम घर के बाहर हैं, हम कैसे करें, बहुत दिक्कत जाती है। तो मैं उनको ये कहती थी कि आप घर के बाहर हो तब तो सबसे ज्यादा आसान है। आपको बाहर का खाना आपके टेस्ट के हिसाब का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो दिक्कत होता है। लेकिन फ्रूट्स तो सारे फ्रूट्स का टेस्ट एक जैसा होता है। आप किसी भी शहर में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, ऑलमोस्ट फ्रूट्स एक ऐसी चीज है, फ्रूट्स और कच्चा फल जो होता है और कच्ची सब्जियां होती हैं जो आपको हर जगह मिलेगी और आपको उसको धोना है। आप ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, आप कहीं पे भी उसको खा सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो प्रॉब्लम्स नहीं, स्टार्टिंग में वर्किंग वुमेन होने के साथ में सुबह सुबह सारी चीजों की तैयारी करना और फ्रूट्स की तैयारी करना, सैलेड की तैयारी करना, उसके साथ में खाना बनाना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता था। अभी भी मेरे घर में मेड लगी हुई है, तो वो आती है, खाना बनाती है। अगर आप उसको बोलो कि हमारे यहाँ पे ये जूस निकालना पड़ेगा, फ्रूट्स काटना पड़ेगा, तो उनको दिक्कत होती, कहती नहीं हमसे आप हमसे सब्जी रोटी दाल चावल बनवा लो। वो ये कहती हैं हम जूस निकालने का काम नहीं करेंगे। तो मेरे को मेड्स भी नहीं मिलती थी, तो मैं सारे काम खुद ही करती थी, खुद तैयार करती थी। थोड़ा आधे घंटे पहले उठना पड़ेगा आपको। प्रॉब्लम्स बहुत आई, लेकिन धीरे धीरे करके ओवरकम हो गई। दूसरी, मैंने खुद तो स्टार्ट किया ही किया है, मैंने मेरे फैमिली में भी स्टार्ट कराया। मेरा बेटा है एक 16 साल का, तो बच्चे को अब ये हैबिट है कि वो यहाँ नहीं रहता, वो कोटा में रहता है और वो मॉर्निंग में फ्रूट्स ही खाता है। हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल में सुबह चाय मिलती है, कचौड़ियाँ मिलती है, वो ये सब नहीं खाता। वो अपने फ्रूट्स खुद खरीद के लाता है बच्चा, और अपने फ्रूट्स खाता है, खुद कट करता है, खुद खाता है। दोपहर में सैलेड भी खाता है, उसके बाद फिर हॉस्टल का खाना खाता है। मेरे हस्बैंड है, उनको भी ट्रांसफॉर्मेशन में हमने डाला है, तो मॉर्निंग में वो भी जूस और फ्रूट्स का ही नाश्ता करते हैं। थोड़ा टाइम लगा, 1 साल लग गया करने में, लेकिन अब वो भी मॉर्निंग में फ्रूट्स और जूस डाइट पे रहते हैं। दोपहर में वो ऑल्दो खाना खाते हैं, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, उनका वॉल्व रिप्लेस हुआ है, कुछ दवाइयाँ चलती हैं, तो उनको दोपहर में कुछ रोटी खाना पड़ता है क्योंकि उनकी दवाइयाँ रहती हैं। पर वो रोटी खाने के पहले वो सैलेड खाते हैं टिफिन भर के। तो मैं सर को यही बताना चाहूंगी और आप लोग को सबको यही बताना चाहूंगी कि जैसा कि सर ने कहा कि एक महिला जो होती है, एक वुमेन जो होती है, वो फैमिली में बैकबोन होती है, और अगर हम बदलेंगे तो हम पूरी फैमिली को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड को मेरा बेटा मॉर्निंग में सबसे पहले 1 कप भर के दूध पीता था, एक बड़ा ग्लास भर के, स्कूल जाने के पहले। लेकिन अब हमारे घर में दूध आता ही नहीं है। कंडीशन ये है कि अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं और उनको चाय पिलाना है, तो हमें या तो उनको, ये कोई परिचित के एकदम खास है तो उनको हम बोल देते हैं कि भैया दूध नहीं है घर पे, फल खा लो। और अगर कोई ऐसे गेस्ट आए हैं जिनको हम ये नहीं कह सकते कि दूध नहीं है, तो फिर हम धीरे से जाके चुपचाप से दूध लेके आते हैं और फिर उनको चाय बना के लाते हैं। हमारे यहाँ महीने के राशन में शक्कर और चाय पत्ती नहीं आती है। अगर कोई गेस्ट ऐसे आ गए तो उनको फिर हम कई बार पूछ लेते हैं, ब्लैक टी ऑफर करते हैं, ब्लैक टी पियेंगे क्या। ये जूस रहता है तो हम तो जूस भी पिला देते हैं बहुत लोगों को। मेरे भाई आता है तो उसको तो मैं कहती हूँ तुम जूस ही पियो, फल ही खाओ, हमारे यहाँ दूध चाय नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे यहाँ रहता ही नहीं है ये। तो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत आई। अब जैसे मेरे को ऑफिस में और समाज में क्या दिक्कत आई, ये जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा वेट ड्रास्टिकली डाउन हुआ। पहले मैं 58 केजी की थी, धीरे धीरे करते करते मैं 45 केजी की हो गई। इसके पीछे एक कारण भी है, क्योंकि मैं उतना इंटेक नहीं ले पाती थी, इसलिए वेट उतना डाउन हुआ। और या हम उसको ऐसा कह लें कि जितने भी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वो धीरे धीरे करके सारे निकलते हैं। जब तक जितना भी टॉक्सिन्स है तो वो निकलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट के रूप में जमा है। तो वेट डाउन होता गया। फिर सर ने मेरे को बताया कि आप वेट ट्रेनिंग करिए, योगा करिए, उससे आपकी मसल्स बिल्डअप होगी, और ये फ्रूट्स वगैरह जो है इसी को लीजिए। तो मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है, वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, उससे मेरे को बेनिफिट हो रहा है। मेरा स्टेमिना भी बढ़ा है, और स्टेमिना बढ़ने के साथ साथ मेरा थोड़ा सा वर्कआउट भी हो जाता है, तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। समाज में ये प्रॉब्लम आती है कि आप किसी के यहाँ जाते हो तो वो आपका मजाक उड़ाते हैं। अभी अभी एक हमारे ऑफिस का एक फंक्शन था, मंदिर की स्थापना हुई हमारे स्टेट बैंक कॉलोनी में, वहां पे मैं गई तो हमारे एक सीनियर मैनेजर हैं, उन्होंने अपनी वाइफ से, हम लोग 5-6 फीमेल स्टाफ खड़े थे, सबको इंट्रोड्यूस कराया। बोले ये हैं, ये हैं, ये हैं, और ये सरिता कोष्टा है, इससे ज्यादा मुलाकात नहीं करना, इससे दूरी बना के रखना, नहीं तो ये तुमको अपना डाइट प्लान दे देगी। उन्होंने अपनी वाइफ से ऐसा कहा। मुझे सुन के थोड़ी हंसी भी आई कि लोगों को जो चीज
डॉक्टर के यहाँ जाके पे करके देते हैं, वो उनको यहाँ पे फ्री में मिल रही है और वो लेना नहीं चाह रहे हैं। इनफैक्ट मैंने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरी एक सीनियर मैनेजर है जो मेरे से सीनियर है, उनने बोला कि अरे भाई आपको तो फ्री में मिल रही हैं ये चीजें, आप तो डॉक्टर के यहाँ पैसे दे के लेते हो ये चीजें, तो आपको तो और उनके कांटेक्ट में रहना चाहिए। फिर उनकी वाइफ बोली कि नहीं नहीं, हमारी और आपस में बातें होती रहती, क्योंकि उनकी वाइफ मेरे से फोन पे जुड़ी हुई है और वो काफी अच्छे से सुनती भी है मेरी बातें और मैं बताती हूँ उनको। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि वो अपने हस्बैंड को भी समझाएं और अपने बच्चों को भी समझाएं। तो ये चीजें तभी आएंगी जब एक वुमेन आगे आएगी, और जब तक एक महिला आगे नहीं आएगी तब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मुश्किल है। मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने ये सारी चीजों में ऐड किया है, ऑलमोस्ट वो ग्रुप में भी ऐड हैं, पर बहुत सारे लोग इसलिए नहीं ऐड हो पाते हैं, वो ये कहते हैं कि मैडम वाइफ मानती नहीं है, उसको खिलाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, जब वाइफ मानेगी तब होगा, नहीं तो हम तो खुद से कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब एक वुमेन आगे आएगी तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगा। मैं बहुत महिलाओं को जोड़ने की कोशिश करती हूँ इसमें, और मैंने बहुत लोगों को जोड़ा भी है कि आप लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। अगर आप पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 16 आवर्स का फास्टिंग करिए। प्रॉब्लम्स आएंगी, वेट डाउन होता है। लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया कि इतनी दुबली हो गई हो, कोई बोलता था कुपोषित हो गई हो, कोई बोलता था हड्डी का ढांचा हो गई हो, कोई बोलता था स्केलेटन लगने लगी हो, हैंगर में कपड़े टांगने जैसे कपड़े लगते हैं पहनती हो। तो बहुत सारे कमेंट सुनने को मिले। इनफैक्ट मेरी फैमिली में मेरी मम्मी, मेरे भाई लोग भी बोलते थे कि ये क्या कर रही हो, फालतू अच्छा वाला चेहरा था, ऐसा हो गया, सूखी सी हो गई हो। बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं फैमिली से और सोशल लाइफ में रहने के बाद समाज में। लेकिन उन सब चीजों को इग्नोर करते हुए मैंने इसको डाइट को कंटिन्यू रखा है और कंटिन्यू रखूंगी, क्योंकि ये चीजें मैंने नोटिस करी है। अभी मेरे 2-3 दिन से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मैं फ्रूट्स वगैरह नहीं ले पा रही थी, कुछ ऐसी समस्याएं थी जहां मुझे रोटी खाना पड़ा। तो मैंने गेहूं की रोटी खाई और मेरी बॉडी ने तुरंत रिएक्ट किया है, म्यूकस जनरेट हुआ है, हैवी लग रहा है, जब हम बैठते हैं तो पेट ऐसा लगता है कड़ा कड़ा है। ये सारी चीजें फिर से फील होने लगी, सिर्फ क्यों? गेहूं की रोटी खाने से। और जैसा सर बताते हैं हमेशा, आज की डेट में जो गेहूं आ रहा है उसकी क्वालिटी वाकई बिल्कुल खराब है। मैं ज्वार की रोटी खा रही थी रात में या चावल खा रही थी तो उससे ये प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, और अभी ज्वार की रोटी नहीं बन पा रही है किसी कारणवश, तो गेहूं की रोटी बन रही है, जहाँ जो मिल रहा है वो खा ले रही हूँ, तो उससे बहुत प्रॉब्लम हुई है मुझे। सिर्फ 2-3 दिन में गेहूं की रोटी खाने से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है, एसिडिटी हो गई है। तो ये मेरी बॉडी अब समझने लगी है कि ये चीज हमारे लिए बनी नहीं है, तो बॉडी तुरंत उसको रिएक्ट करती है। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगी। जितनी भी वुमेन्स जुड़ी हुई है मैं सबको यही बोलूंगी, वुमेन्स के साथ में जो मेल पर्सन है उनको भी बोलूंगी कि आप लोग अपनी फैमिली में वुमेन्स को आगे लाइए। आप लोग जुड़ते हैं इस पे ऐप में, तो उनके साथ साथ अपनी वाइफ को भी टाइम निकाल के उनको जरूर जोड़िए, क्योंकि वो जुड़ेंगी तो आपको भी आसानी होगी। क्योंकि अल्टीमेटली किचन में जो क्वीन है वो वही है, वो आपको सब प्रिपेयर करके देती हैं। अगर आप बाहर जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो, ऑल्दो बहुत सारी फैमिलीज में ऐसे भी मेल पर्सन्स हैं जिनको मैं जानती हूँ कि वो अपनी वाइफ का पूरा सपोर्ट करते हैं, किचन में काम करते हैं, फ्रूट्स खुद काट के खाते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है, ऐसे भी मेरे परिचित ऐसे 1-2 लोग हैं जिनको मैंने ये सारा बताया है, तो वो खुद भी लौकी का जूस निकाल के पीते हैं और अपनी वाइफ को भी पिलाते हैं। लेकिन अगर एक दिन वो नहीं निकालते तो उनकी वाइफ निकाल के नहीं देती है, ऐसे लोग भी हैं, मैंने देखा है। तो वुमेन्स को भी आगे आना चाहिए। और आप बैकबोन हो, बच्चे को माँ फीड कराती है, जैसे सर ने बताया, आप बैकबोन हो। अगर आप स्टार्ट करोगे, बच्चे को आप फ्रूट्स खिलाओगे तो बच्चा सीखेगा। जब मैं 14 साल का मेरा बेटा था तब मैंने स्टार्ट किया था, 2 साल हो गए, मैंने उसको चेंज कर दिया। 14 साल का बेटा जो मेरा बचपन से उसकी जो ईटिंग हैबिट्स थी, उस बच्चे को मैंने बदल दिया। तो जो छोटा सा बच्चा है, साल भर का है, उसको जब आप बचपन से ही वही खिलाना स्टार्ट करोगे तो उसको चेंज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अन्नप्राशन में सर ने जो बोला हम फ्रूट्स रखें, ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि हम फ्रूट्स भी रखें, जूस भी रखें। एक छोटे से ग्लास में जो चांदी के बर्तन से बच्चे को पिलाते हैं, हमारे यहाँ पे कल्चर है, उसमें हम खीर और ये ना देके हम बच्चे को जूस पिलाएं, अनार का जूस पिलाएं, हेल्दी डाइट खिलाएं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो बस मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी सबसे पहले कि ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन में सर ने बहुत हेल्प की। जब भी दिक्कत आई है स्टार्टिंग में 6 महीने तक, जब आप सर को फोन लगाइए सर तुरंत फोन उठाते थे।
तुरंत हमें गाइड करते थे। फूड कॉम्बिनेशन क्या कैसे खाना है ये सब सीखने में 6 महीने लग गए। और अभी भी कई बार हम गलत कर देते हैं, ना चाहते हुए भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, जूस मोड में डालते हैं, तो वो फिर सही हो जाता है। तो बहुत कुछ सीखा। मेरे पास स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए नहीं था, मैंने टूटा फूटा बताया है, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत परेशान हूँ। आज मैं जुड़ने वाली नहीं थी इस ग्रुप में, क्योंकि मेरे को कुछ काम है आज, लेकिन जो भी था वो बेस्ट था, और आप लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए। बैकएंड में मेरे से जो भी प्रयास बनते हैं, जो भी लोग मेरे टच में आते हैं, मैं उनको ऐड करने की कोशिश करती हूँ। अभी एक फैमिली और है, उनके फादर को कैंसर के सिम्टम्स पूरे आए हैं, नागपुर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। मैंने उनकी बेटी जो है वो मेरी कलीग है, मैंने उनको बोला उसमें ऐड होने के लिए, तो वो बोले कि पापा को समझाना बहुत मुश्किल है, ही इज 76 ईयर ओल्ड, उनको समझाना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी बोल रही थी कि मैं ट्राई करूंगी। तो लोग धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, लोग इसको समझ रहे हैं। इनफैक्ट यंगस्टर्स जो हैं वो 16 आवर्स फास्टिंग में आ रहे हैं, बहुत लोग इसको कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, और नो डाउट आगे आने वाली जो जनरेशन है इस चीज को समझेगी। लोग जो एकदम पिज्जा बर्गर पास्ता, मैंने देखा है सर कि फैमिलीज में बच्चों को इतना ज्यादा ये सब दिया जाता है, पेरेंट्स खुद खा रहे हैं। जो हमने बचपन में कभी पिज्जा बर्गर पास्ता नहीं खाया, वो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में रह के खुद सीख गए हैं खाना। जबकि हम ये कहते हैं कि हम ये चीजें हमें खानी ही नहीं है, ये हमारी आंतों में जाके चिपक जाएगी, आपकी आंतों में जाके सड़ेगी। लेकिन लोग ये चीज को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग हैं जिन्होंने समझना स्टार्ट किया। तो मैं एक बार और सर को धन्यवाद दूंगी, और ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का। मेरा जो भी था मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बताया, और अभी मेरे को यूट्रस से रिलेटेड एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और भी जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती थी, चलने में सांस भर जाती थी, नहीं चल पाते थे, वो सब भी दूर हो गई है, स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ा है। फ्रूट्स और जूस डाइट से मेरी एनर्जी रहती है। और जिस दिन मैं दोपहर में अगर मैंने गलती से खाना खा लिया, तो उस दिन कंडीशन ये रहती है कि आपको सिर्फ नींद आएगी और कुछ नहीं आएगा, आप कुछ करने के लायक नहीं बचते हो, ये फैक्ट है। और ये बात मैंने मेरे ऑफिस में मेरे कलीग से भी शेयर की, देखो आज तुम लोगों ने मेरे को जबरदस्ती खाना खिलाया है, और मुझे सिर्फ नींद आ रही है, स्लीपी फील हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये चीजें जिन्होंने अनुभव नहीं किया है, वैसे तो इस ग्रुप में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, मुझे पता है कि बहुत लोग ग्रुप में काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी ईटिंग हैबिट शेयर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग आगे आए हैं और इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग तो इतनी अच्छी अच्छी सैलेड की रेसिपीज दिखती है उसमें, देखने से ही बड़ा यमी लगता है। बहुत सारे नाम हैं, पर मैं भी बोल नहीं पा रही हूँ, वो लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। स्पेशली इंद्रजीत सर भी अच्छे से करते हैं, उन्होंने तो ये मैंने उनके फोटोज देखे हैं कि वो अपने कलीग्स को भी वही ऑफर करते हैं, ग्रीन जूस जो वो पीते हैं। ये बहुत अच्छा चेंज है। इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे लोग इस तरह से स्टार्ट करेंगे, तो वो अपने साथ में और भी लोगों को प्रमोट करेंगे। बहुत अच्छा है। बहुत सारे यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स हैं जो इस एज में आके उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, वो भी काबिले तारीफ है, क्योंकि जो 60 साल से अपनी रोटी गेहूं अनाज खा रहे हैं, उन्होंने अपने आप को बदला है, तो हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए। और ये एक बड़ी तारीफ की बात है, क्योंकि किसी चीज को बदलना एक इतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है। पहले तो वो सब प्रिपरेशन करना तो वो एक अलग बात है, सबसे पहले अपने मन को बनाना, क्योंकि जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा, किसी के कहने से आप 2 दिन कर लोगे, 4 दिन कर लोगे, जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा कि मुझे मेरी लाइफस्टाइल चेंज करना है, तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो सर के कहने से या उसके कहने से नहीं आएगा, आपको अपने अंदर से लाना पड़ेगा। हाँ, सर एक मोटिवेटर है, और ये ग्रुप, ये प्लेटफॉर्म एक मोटिवेटर की तरह है कि देखो जब 10 लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, या मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। इतने लोग भी तो यही खा रहे हैं, यही हरी पत्तियां खा रहे हैं, हरी पत्तियां खा के लोगों की बीमारी दूर होगी। तो हम डॉक्टर्स को क्यों मोटी मोटी रकम जाके दे आते हैं उनको, और वो डॉक्टर्स आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आप हेल्दी फूड खाइए, या आप परहेज करिए, या आप मत खाइए। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को बोलूंगी कि आप लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और सारी वुमेन्स को बोलूंगी कि आप लोग आगे आइए, और अपनी मदर्स को भी जोड़िए, जो यंग लेडीज हैं इस ग्रुप में, वो अपनी मदर्स को भी जोड़िए, क्योंकि फैमिली में जो फीमेल्स हैं उनको ओल्ड एज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो मदर्स को भी जोड़ेंगे, तो अगर आपकी मैरिड हो गई, आप दूसरे घर में हो, मैरिज हो गई है, तो आप अपनी मदर्स को भी जोड़ेंगे, भाभियों को भी जोड़िए, अपने फ्रेंड्स को जोड़िए, क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स आगे आएंगी, वो अपने परिवार को ये सारी चीज़ें सिखा पाएंगी।
एक मेल पर्सन के जुड़ने से जितना बेनिफिट नहीं होगा उतना बेनिफिट फीमेल के जुड़ने से होगा, जैसे कि सर ने कहा। तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, इनफैक्ट अभी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर वो प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएगी, उसको हमें फेस करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन एक टाइम के बाद हम इसको एंजॉय करने लगते हैं। जैसे मेरे को अभी अगर एक सिट्रस फ्रूट जूस दिन में ना मिले तो मुझे बहुत बेचैनी होने लगती है। मुझे सुबह मॉर्निंग में मेरी हैबिट है कि मुझे एक जूस चाहिए ही चाहिए। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में मेरे एक कलीग हैं, वो मॉर्निंग मेरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और ये पूछते हैं, और मैडम आपका रसाहार फलाहार हो गया या नहीं हुआ। उन्होंने यही 2 शब्द सीखे हैं, वो मेरे को यही पूछते हैं, मैडम आपका रसाहार फलाहार हुआ या नहीं हुआ। तो हमने कहा हाँ हो गया हमारा। आपका? तो कहते हमारा तो ठोस आहार हुआ है। तो यही कहते हैं हमारा ठोस आहार हुआ है। ठोस आहार मतलब जो कुक्ड फूड पका के खाते हैं। उन्होंने ये 3 शब्द मुझे नए सिखाए। अच्छा भी लगता है, कुछ लोग हंस के भी बोलते हैं, कुछ लोग ताने मार के भी बोलते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जो लोग ताने मार रहे हैं कल को वो भी ये चीज सीखें। हम उसको क्रिटिसिज्म नहीं लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। बच्चा जब गलती करता है तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं, ठीक है बच्चा है समझ जाएगा धीरे धीरे। ऐसे ही जो लोग हमको ताने मारते हैं हम यही सोचते हैं और हंसते हैं कि ठीक है बच्चे हैं, ये अभी सीख नहीं पाए हैं, धीरे धीरे ये भी सीखेंगे, क्योंकि उनको अभी तक जो सिखाया गया परिवार में, जो कल्चर मिला है, वो वही कर रहे हैं। तो मेरी सभी वुमेन से रिक्वेस्ट है कि इस महिला दिवस के अवसर पे आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास की 3 से 4 महिलाओं को आप प्राकृतिक आहार के बारे में बताएं। ये प्रयास जरूर करें। हम ये नहीं सोचें कि हम क्यों करें, हमारी कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, या कोई हमारे ऊपर हंसेगा। अगर हंसेगा तो पीठ पीछे हंस लेगा, क्या होगा। लेकिन अगर हमने 5 महिलाओं को इसके बारे में बताया और किसी एक ने भी सीख लिया, तो हो सकता है वो इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आगे 3 से 4 लोगों को बताए। तो आगे जाके आज से 10 साल 15 साल के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि अंग्रेजी दवाइयों का जो पूरा मार्केट फैला हुआ है, ये मार्केट को तोड़ने में हम कहीं ना कहीं सक्सेस हो पाएंगे। ये जो संजय सर की एक पहल है, उस योगदान में हम सबके हाथ रहेंगे। तो एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा, तो मेरी हर फीमेल से जो इस ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, या हर उस मेल से जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने आसपास में, अपने फ्रेंड सर्किल में, रिलेटिव में कम से कम आज ये प्रण लें कि हम 5 महिलाओं को प्राकृतिक आहार के बारे में बताएं। इससे क्या होगा कि 5 महिलाओं को बताएंगे, अगर उनमें से एक ने भी आपकी बात थोड़ी सी सुन ली और अगर आज इम्प्लीमेंट नहीं की, उसको कभी भविष्य में कोई बात आपकी याद आ गई, कुछ नहीं, उनको ये बस बोलें कि आप चाय छोड़ दें, मैदा छोड़ दें, बाहर का खाना छोड़ दें। इतने से भी अगर स्टार्ट करें, मॉर्निंग में भी फ्रूट डाइट अगर स्टार्ट करें, इतना भी अगर हम समझा पा रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। किसके प्रति? हमारे समाज के प्रति, हम सब के प्रति। क्योंकि ये सब अगर एक महिला को हम सिखाएंगे तो सारा चेंजेस जो आएगा वो पूरे समाज में आएगा, और उसका फल हमें भी मिलेगा और हमारी आगे आने वाली जनरेशन को भी मिलेगा। इसके बाद मैं आपको और ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने मेरी बात को इतने अच्छे से ध्यान से सुना, और संजय सर को स्पेशली धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर मैं अपना अनुभव शेयर कर पाई। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपने कुछ अचीव किया है तो उसको आपको शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिले, कहीं पर आपको बोलने का मौका मिले। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी बात इस प्लेटफॉर्म पे रखूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सरिता मैम, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी हम लोगों के सामने रखी। बहुत कुछ